हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। आज हम लोग आईबीएस की बात करेंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक ऐसी समस्या है जिसका कि कोई एलोपैथ दवाओं में इसका कोई निदान नहीं हो पाता है। पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं इतने दिनों से दवा खा रहा हूँ, 2 साल, 1 साल, 2 साल, लेकिन हमारा परेशानी ठीक नहीं हो रहा है। मुख्यतः उन्हें परेशानी रहती है पेट से संबंधित। पेशेंट की मुख्य समस्या पेट से संबंधित होती है। ज़्यादातर केसेज में देखा गया है कि उन्हें बार बार स्कूल जाना पड़ता है, या हमेशा कहते हैं कि पेट भरा रह रहा है, पेट फूल जा रहा है, गैस हो जा रहा है, कुछ खा नहीं पाते हैं, खाते हैं तो पचता नहीं है। इस तरह से करके कई समस्याएं बताते हैं, लेकिन जो भी समस्याएं बताते हैं गैस्ट्रो से संबंधित, जीआईटी से संबंधित, तो ऐसे केसेज में अपना इन्वेस्टिगेशन कराते हैं एलोपैथ दवा के थ्रू, एलोपैथ डॉक्टर के पास। तो कहीं से कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं निकलता है जिसको ये कोई एक बीमारी का नाम दिया जा सके। तो अंततः डॉक्टर यही कह देते हैं कि आपको आईबीएस है। आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो पेशेंट समझ नहीं पाता है कि ऐसे में करें क्या। वो हमेशा कभी एलोपैथ दवाओं के पॉइंट डी तो कभी कुछ खाते रह जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो हमारे यहाँ होम्योपैथ में बहुत सारी दवाएं हैं जिससे कि ये आईबीएस बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हम लोग सिम्टम के अनुसार पेशेंट को दवा देते हैं, और जो पेशेंट बताता है उस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं हैं। मैं मुख्यतः 3-4 दवाओं की बात करता हूँ। ज़्यादातर केसेज इन्हीं दवाओं से ठीक हो जाते हैं, जैसे पल्सेटला हुआ, लाइकोपोडियम हुआ, मार्कसोल, नक्स भूमिका। ज़्यादातर पेशेंट इन्हीं सब दवाओं के मिलते हैं, या कभी कभी सल्फर के, और इनमें ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। तो मैं पल्सेटला की बात करूं, पल्सेटला के जो पेशेंट होते हैं वो लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मैं किसी भी तरह का छाना हुआ या फ्राई चीज़ खा लेता हूं तो मुझे परेशानी होती है। चाहे उन्हें लूज मोशन हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, या एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो, कुछ भी कोई भी परेशानी बताएं, लेकिन मूल कारण जो है उनका देखा जाएगा तो फ्राई चीज़ खाने की वजह से होता है। तेल और घी के चीज़ जो वो खाएंगे तो इसकी वजह से होता है। तो इस तरह के केसेज में हम लोग पल्सेटला देते हैं। दूसरी दवा आती है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का पेशेंट जो है वो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के होते हैं, और उन्हें एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, पेट हमेशा कहते हैं भरा भरा लगता है, पेट फूल जा रहा है, ये उनका मूल कंप्लेन होता है। उसके अलावा कभी कभी उनका कंप्लेन होता है कि हमें लूज मोशन हो रहा है, लेकिन लूज मोशन से भी उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बस एक ही चीज़ है कि बार बार जाना पड़ता है। दूसरी चीज़, ऐसे मरीज कभी भी अगर कहीं बाहर चलने की बात होगी, जैसे सपोज कि ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा अभी एक जगह चलते हैं, आधा घंटे में आएंगे, तो वैसे मरीज कहेंगे ठीक है हम चलते हैं, लेकिन 2 मिनट जरा सा हम स्टूल होकर आते हैं एक बार। वो कभी भी कहीं बाहर जाने के पहले स्टूल होने ज़रूर जाते हैं। तो इस तरह के केसेज में, और वो सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं, हो नहीं हो चले आते हैं। हालांकि ऐसा काम लाइकोपोडियम का भी पेशेंट करता है, लेकिन लाइकोपोडियम में अलग रीजन होता है, उसे स्टूल लगी होती है, और वो जब भी बाहर जाने की बारी आएगी सबसे पहला काम तो थोड़ा सा लैट्रिन करके आते हैं, तब चलेंगे फ्रेश होकर। तो इस तरह से हम लोग, लाइकोपोडियम में एक और चीज़ है कि उसका एब्डोमेन नीचे की ओर डिस्टेंडेड होगा, जबकि नक्स में वो पूरे एब्डोमेन को, पूरे पेट को बताएगा कि पूरा पेट फूल के गुब्बारा हो गया है। लेकिन लाइकोपोडियम का पेशेंट
नीचे के पोर्शन को, पेट के निचले हिस्से को बताता है कि ये ज़्यादा यही देख परेशानी है। वो कहता है यहाँ छू कर देखिए कितना कड़ा लग रहा है। तो इस तरह के केसेज में हम लोग लाइकोपोडियम देते हैं। चौथी दवा एक आती है, तीसरी नहीं चौथी, मार्कसोल। मार्कसोल के पेशेंट को हमेशा ये अनुभव होता है, उसे हमेशा ये सेंसेशन, स्टूल का सेंसेशन रहता है। हमेशा जब देखो तो कहेगा लग रहा है थोड़ा सा लैट्रिन करते, थोड़ा सा लैट्रिन हो लेते। तो मार्कसोल के पेशेंट को हमेशा कभी भी जब भी उसे महसूस होगा, उसे पेट में दर्द होगी और वो स्टूल के लिए दौड़ेगा। थोड़ा बहुत होगा, नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन जो भी स्टूल आएगा उसके साथ साथ थोड़ा सा म्यूकस उसमें रहेगा। वो कहता है कि लैट्रिन में थोड़ा चिकनाई हो गया है। तो ऐसे केसेज में हम लोग मार्कसोल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन दवाओं के अलावे एक्स्ट्रा में जो मैं अपने पर्सनल अनुभव के अनुसार इस्तेमाल करता हूँ, 4 दवाएं हैं, चाइना, कार्डुएस, चेलिडोनियम और हाइड्रास्टिस। इन चारों दवाओं का मदर टिंचर, चारों दवाओं क्यूब पावर में लेकर उसे एक साथ मिक्स करके 30 ml के शीशी में मैं दे देता हूँ और यही पेशेंट को सलाह देता हूँ कि इसमें से 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में डाल कर लीजिए, तो उनकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अभी तक मैंने IBS के बहुत सारे केसेस को देखा है। हालांकि दवाएं बहुत हैं, अभी हम लोग सिर्फ कुछ ही दवाओं की चर्चा किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।